सरकार तुरंत संविधान विरोधी वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वापस ले। आईएमसीआर के तत्वाधान में गालिब इंस्टीट्यूट में आयोजित जनप्रतिनिधि बैठक में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक हस्तियों की मांग बैठक में पारित प्रस्ताव में घोषणा की गई कि यदि सरकार ने मांग को स्वीकार नहीं किया तो हमें इस विधेयक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स आईएमसीआर के तत्वाधान में यहां गालिब इंस्टीट्यूट में आयोजित प्रतिनिधि बैठक में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक हस्तियों ने संयुक्त रूप से भारत सरकार से संविधान विरोधी वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस विधेयक को वापस नहीं लिया गया तो हमें इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इस दौरान जो कुछ भी होगा उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। देश के 22 राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने न केवल अपने विचार व्यक्त किए बल्कि प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन भी किया। इस प्रतिनिधि बैठक में आम आदमी पार्टी के सांसद और जेपीसी सदस्य संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के सांसद और जेपीसी सदस्य मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य नसीर हुसैन, कांग्रेस सांसद हमदुल्ला सईद, समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क, पूर्व केंद्रीय मंत्री के रहमान खान, जेडीयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर, पूर्व न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अंसारी, आईएमसीआर के अध्यक्ष और पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब, पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम अंसारी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जेड के फैजान के अलावा कई अन्य प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का संचालन आईएमसीआर के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर आजम बेग ने किया। इस अवसर पर आईएमसीआर की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। आईएमसीआर की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। आज दिल्ली के गालिब हॉल में दिनांक 24 अगस्त 2024 को इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स आईएमसीआर के तत्वाधान में आयोजित प्रतिनिधि बैठक में केंद्रीय सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसमें दिल्ली समेत देश भर के लगभग 22 राज्यों से विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षिक हस्तियों के अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वकील, सिविल सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, पूर्व केंद्रीय और राज्य मंत्री, वर्तमान और पूर्व सांसद, विभिन्न राज्यों के विधायक और बड़ी संख्या में महिला सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे। यह बैठक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को सरकार की दुर्भावना और खतरनाक इरादों का प्रतीक मानते हुए इसे अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक समझती है। वक्फ अधिनियम में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों को भारतीय संविधान से प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 और 26 के उल्लंघन के रूप में मानते हुए इस विधेयक को पूरी तरह से खारिज करती है और भारत सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग करती है। यह बैठक महसूस करती है कि प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 मुस्लिम धार्मिक हस्तियों और विद्वानों से किसी भी प्रकार की सलाह और मशवरा के बिना और मुसलमानों को विश्वास में लिए बिना किए गए संशोधनों की आड़ में मुसलमानों को उनके महान विरासत से वंचित कर देने का प्रयास है। यह विधेयक देश भर में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है और इसमें नए नए विवादों के दरवाजे भी खुल सकते हैं। मस्जिदों, मकबरों, इमारतों, इमामबाड़ों और जमीनों की कानूनी धार्मिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। इसलिए यह बैठक इस विधेयक को वक्फ संपत्तियों को नष्ट करने और उन पर कब्जा करने की खुली साजिश करार देती है। यह बैठक वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार विमर्श करने, विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक हस्तियों से संपर्क करने और सरकार और संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों से चर्चा करने के लिए एक समिति के गठन का भी समर्थन करती है और इसके अलावा सर्वसम्मति से पूर्व राज्यसभा उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री के रहमान खान के नाम का प्रस्ताव करती है। यह बैठक भारत सरकार को भारतीय संविधान की रोशनी में चेतावनी देती है कि यदि इस विवादास्पद विधेयक, जिसके बारे में लगभग सभी मुस्लिम संगठनों ने अविश्वास व्यक्त किया है, कुछ समय पर वापस नहीं लिया जाता है तो हम सभी मुस्लिम संगठनों, विद्वानों, राजनीतिक दलों और समान विचारधारा वाले गैर मुस्लिम हस्तियों के साथ संपर्क करके इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने के लिए मजबूर होंगे
और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। यह बैठक महसूस करती है कि हम देश के सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थानों और जिम्मेदारों के साथ साथ इंडिया अलायंस की सहयोगी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों और एनडीए की पार्टियों के प्रमुख नेताओं, सिखों, दलितों, जैनियों, बौद्धों और ईसाइयों से भी संपर्क करेंगे और उन्हें साथ लेकर जल्द ही दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करेंगे। कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं और कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जैसा कि जफर महमूद साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया है, सबको डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने अच्छा इसके ऊपर, बिल के ऊपर बढ़िया इससे देखा है। लेकिन 3-4 इश्यूज जो हैं, एक तो सर्वे सर्वे कमिश्नर को कोई सर्वे है, इनके पास कोई लॉजिक नहीं है